हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब हमने क्या करना है, हमें जो रेडियस दिया हुआ है उसको हमने चेंज करना है डिग्रीज में। पहले हमने डिग्री टू इन रेडियन किया था और अब रेडियन इनटू डिग्री। सो यहाँ पे सबसे पहले तो था कि जब हमने जाना था डिग्री से रेडियन में तो हम पाई डिवाइडेड बाय 180 यूज़ करते थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। इसके अंदर हमने क्या करना है, 180 डिवाइडेड बाय पाई यूज़ करना है एंड ब्रैकेट डाल के ऊपर डिग्री हम यूज़ करेंगे। सो इसका फर्स्ट पार्ट है पाई डिवाइडेड बाय 16 रेडियन। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ और होल के आगे डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व करना है, देखिए पाई पाई के साथ कैंसिल एंड 180 डिवाइडेड बाय 16। सो हमने इसको कैलकुलेटर पे किया तो हमारे पास ये डेसिमल आ गए 11.25। सो हमने यहाँ पे डिग्री ऊपर कर देनी है, लिख देनी है, ठीक है। सो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या आएगा, 11 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। इसको भी हमने 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन उसको हमने देखना है कि पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया एंड देन जो हमारे पास नंबर्स बचेंगे उनको कैलकुलेटर पे आपने राइट करना है तो आपका डेसिमल में या नंबर्स में आंसर आएगा, ठीक है। सो हमने इसको भी जब कैलकुलेटर पे राइट किया तो हमारे पास 396 डिग्री आंसर आ गया। सो इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, होल की पावर डिग्री। सो पाई पाई के साथ कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 180। सो इसको यहाँ पे कैंसिल किया एंड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 210 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। उसके अंदर क्या है हमारे पास, उसके अंदर है फाइंड दिस आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब इसके अंदर आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ये दो फार्मूलाज होते हैं हमारे पास बेसिकली। इसके अंदर हमें आर भी दिया जाता है एंड थीटा भी दिया जाता है, या बाज़ औक़ात हमें एल भी दिया जाता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड आर्क लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे आप देखें एल जो है वो इक्वल है आर थीटा की। ये हमारे पास फार्मूला होता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ का फार्मूला है एंड हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। सो हमें इसके अंदर आर भी फाइंड है एंड थीटा भी फाइंड है। सो हमने पुट करना है सबसे पहले इसके अंदर एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे हमने आर भी पुट किया, थीटा भी पुट किया। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। आपने जस्ट कैलकुलेटर पे राइट करना है डायरेक्ट ही, 6 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से राइट करें तभी ये आंसर आएगा। यहाँ पे इसको कट कर लें, 3 2 आर 6 एंड 2 मल्टीप्लाई पाई। सो यहाँ पे हमारे पास 6.28 cm आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। उसके अंदर फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आर की जगह पे आ गया 6 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 3 थीटा आ गया। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर में आ गया 18.85 cm स्क्वायर, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है r इज़ इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई cm। थीटा दिया हुआ है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। सो उसमें भी हमने आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पुट करना है एंड सो उसको सॉल्व कर लेना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया, पाई पाई के साथ कैंसिल। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के साथ। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 cm एंड ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। सो आर की वैल्यू हमने पुट की एंड थीटा की वैल्यू पुट की। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा डेसिमल में 3.056 cm स्क्वायर, ठीक है। सो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इजीली सॉल्व हो गया एंड इसके 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ दिस सेंट्रल, अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी था तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो आपने अपनी बुक को ओपन करके वहाँ से आपने इसको रीड कर लेना है। उसके अंदर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है एंड परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे थीटा भी हमें गिवन है एंड रेडियस भी हमें गिवन है। सो थीटा है हमारे पास यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आर है हमारे पास 12, ठीक है। अब थीटा जो था वो हमारे पास डिग्री में था, सबसे पहले हमने उसको रेडियन में चेंज कर लेना है। ये देखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हमने डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई डिवाइडेड बाय 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो पाई डिवाइडेड बाय 3 थीटा आ गया एंड देन इसके अंदर हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। आर भी हमारे पास गिवन एंड थीटा भी गिवन है। सो हमने वैल्यूज़ को पुट करना है एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.4 cm का स्क्वायर।
एंड देन एरिया ऑफ अ सर्कल है हमारे पास फार्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 होती है एंड आर हमें गिवन है 12। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास डेसिमल्स आ जाएंगे 452.39। लास्ट है हमारे पास इसका पार्ट परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। अब हमने इसकी परसेंटेज भी निकालनी है किस चीज़ के, सेक्टर एरिया की। सो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा A1 डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई 100%। सो A1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 75.4, ठीक है, क्योंकि ये A1 है और A क्या है हमारे पास 452.4। ये है हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया एंड मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज हमने साथ लिखनी है। सो हम कैलकुलेटर पे इसको राइट करेंगे तो हमारे पास सेम एज इट इज़ आंसर आ जाएगा 16.67%। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। उसके अंदर हमें गिवन है फाइंड दी परसेंटेज ऑफ एरिया। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ही फाइंड करना है एंड हमें इसके अंदर गिवन है थीटा भी एंड आर भी गिवन है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एंगल ऑफ अ सेक्टर, ये क्या है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। सो हमने ये फाइंड करने हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 8। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई 8 क्या आ गया हमारे पास 16 एंड पाई आर का स्क्वायर एज इट इज़। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर एंड आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है एंड पाई हमें वैल्यूज़ की पता है। सो सेकंड वर्क है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पे है A1 डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे उन्होंने पूरी वो लिख दी है, ठीक है, स्टेटमेंट एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ अ सर्कल एंड मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया पाई डिवाइडेड बाई 16 आर का स्क्वायर डिवाइड, नीचे क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल, इसकी जगह पे हमने इस तरह से लिख लिया पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। सो जब हमने डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आना है सो वो डिवीजन में चली जाएगी चीज़। पाई डिवाइडेड बाई 16 आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। सो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, पाई पाई के साथ कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल एंड यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ बची हैं। सो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 6.25% आ गया। आपने जस्ट इसको कैलकुलेटर पर राइट करना है एंड क्लिक करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। इसके अंदर भी हमें आर गिवन है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ अ सेक्टर हमें गिवन है, ठीक है, 150 डिग्री। सो फिर डिग्री से हमें रेडियन में जानने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था। सो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। सो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, द रेडियस ऑफ अ सेक्टर स्लांट हाइट ऑफ कोन। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर स्लांट हाइट है किसकी, कोन की। सो L इज इक्वल टू 12 cm। सो जैसे हमारे पास रेडियस है ना 12 cm, तो हमारे पास ये लेंथ भी एक कोन की कितनी होगी 12 cm, ठीक है। सो बस इसके जो पहले पार्ट के अंदर बताना था वो यही चीज़ बतानी थी और कोन बनानी थी और हमने जस्ट उसको L का नेम दे देना था 12 cm को। एंड देन लास्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। सो इसके अंदर हमें क्या है, वो नाउ दैट नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, आर भी हमारे पास वैल्यू गिवन है एंड थीटा की भी वैल्यू गिवन है। सो हमने वैल्यूज़ को पुट किया फार्मूला के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर। सो हमारे पास आंसर आ गया 60 पाई cm का स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हमने कैंसिल भी किया एंड मल्टीप्लाई भी किया तो पाई एज इट इज़ आ गया एंड 60 आ गया हमारे पास। सो लेट रेडियस ऑफ कोन, जो रेडियस है कोन का वो है हमारे पास, इसको हमने जस्ट ऐसा फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, पाई आर एल इज इक्वल टू 60 पाई। सो हमने इसके अंदर से आर फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ कोन फाइंड करना है। सो यहाँ पे आर को हम इधर ही रखेंगे, एल पाई को हम यहाँ ले जाएंगे, वो नीचे आ जाएगा। सो पाई पाई के साथ कैंसिल, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 12, एल की जगह पे आ गया 12 क्योंकि एल की वैल्यू थी हमारे पास 12। सो इसको जब कट किया सो हमारे पास आर इज इक्वल टू 5 cm आंसर आ गया। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस हैं छोटी छोटी टिप्स या कुछ टॉपिक्स या कुछ पास्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों के साथ इजीली पहुँच सके।